जो एमसीक्यूज लेकर आया हूं वो आपके चैप्टर नंबर 6 से हैं। ठीक है, ये साइंस के एमसीक्यू रहेंगे। तो अब आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो है ना वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो 10 क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं सपोर्टिंग मटेरियल से दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है इसके आंसर पहले खुद बताने की कोशिश करना। ठीक है, फिर इसके आंसर जो है मैच करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल डिवीजन। ये कह रहा है पौधों के अंदर इनमें से वो कौन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने की। देखिए इसका आंसर जो है वो है डी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम टोटली बात करें तो ये थिन प्राइमरी इसकी सेल वॉल होती है ना, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम है मैंने आपको बताया ना कि ये मेरिस्टेम टिश्यू का पार्ट है, तो इसकी पिक्चर जरूर कर लेना, क्योंकि मेरिस्टेम टिश्यूज के अंदर 3 पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। और अगर आप सपोर्टिंग मटेरियल में देखेंगे तो पेज नंबर 80 अगर न्यू वाला देखेंगे तो, है ना, बाकी बुक में चैप्टर नंबर 6 है उसमें मिल जाएगा आपको। जाइलम जो है वो जल को लेकर जाता है, पानी को लेकर जाता है, मिनरल्स को लेकर जाता है पूरे प्लांट्स में। ठीक है, ये अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में जाता है, ये याद रखना। ठीक है, पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं, जो पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा ये जो है ना थिन वॉल्ड सेल होती है इसकी, मतलब पतली पतली होती है इसकी सेल। ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। आंसर पे तो मैंने सर्कल लगा दिया क्योंकि आंसर है, क्योंकि जो बच्चों को केवल आंसर चाहिए होगा ना वो वीडियो को केवल आंसर देके आगे कर सकते हैं जो थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य खाली एमसीक्यू कराना नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा बताना भी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, और ये फूड को भी स्टोरेज करता है, खाने को भी स्टोर करके रखता है, पैकिंग का भी काम करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है। और पैरेन्काइमा के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आर्डियोब्लास्ट, ठीक है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो बच्चे जो है ना पैरेन्काइमा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके 3 टाइप के बारे में थोड़ा सा स्टडी नहीं करते। सुन ना मेरी बात, तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ना, आर्डियोब्लास्ट, ठीक है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, और एरेन्काइमा तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें हवा का स्पेस होता है, हवा जो होती है इसके अंदर कंटेन करती है एरेन्काइमा के अंदर। चलो बहुत इस पर बोल दिया, ये तो वीडियो सीधे लंबी हो जाएगी। आपके दूसरा क्वेश्चन कब आएगा, आप वीडियो को आगे कर सकते हैं, नहीं क्वेश्चन से चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहे थे ग्रोथ इन प्लांट इज, जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना, ठीक है, तो वो कहाँ होती है, लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, की कुछ ही सर्टेन रीजन होते हैं जहाँ ग्रोथ होती है, या यूनिफॉर्म हर पार्ट में जो ग्रोथ है वो एक जैसी होती है, या केवल टॉप रीजन में होती है, या रूट्स में होती है। लिमिटेड, ये टॉप रीजन में होती है, लिमिटेड टू रूट्स और होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन है, इसके आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है ए। और मैं आपको बता भी दूं आप इस सेम लाइन को कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि देखो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे ना, चैप्टर नंबर 6 को खोलेंगे, ठीक है, तो आप जब पहला पेज ओपन करेंगे तो उसके बाद आप सेकंड पेज देखेंगे। तो सेकंड पेज में मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ना उसको टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड पेज पर, तो वहां पर आपको पिक्चर बनी होगी जो मेरिस्टेमेटिक की होती है, पिक्चर जो है आपकी, ठीक है, ऐसे वाली। तो उसी के ऊपर वाले पैरा में आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या किसी और की बुक में आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन सेकंड पेज पर आपको मिल जाएगा ये वाली बिल्कुल सेम लाइन। ठीक है, तो आपको देखना है कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपके 95% से ऊपर आ जाएंगे, अगर एनसीईआरटी की एक लाइन आपको अच्छे समझ में आ जाती है तो। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू भी करिए ताकि आपको पता लग सके एनसीईआरटी में करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आर फाउंड। ये कह रहे हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, एट इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ लीव्स, एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स, बीनीथ द बार्क, एट टिप्स ऑफ स्टेम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का, ये इसका आंसर है ए। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ना, ये दोनों में कलर चेंज करके बता दूं, ये दोनों है ना ये पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है, और ये वाला जो बाकी बचा है ना आपका लेटरल, उसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर है ए। ठीक है, समझ में आ गई ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है और ये वाला कहाँ पाया जाता है। हमें पूछा था केवल इंटर कैलोरी का, तो मैंने आपको ए बता दिया इसका आंसर। अब उसके बता दिए फोर्थ क्वेश्चन पर, ये कह रहा है सेल ऑफ द टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जिसने आपको शुरू का पहला क्वेश्चन पे नोटिस किया ना, तो मैंने बताया था डेंस साइटोप्लाज्म जो है वो किस में होता है, और थिन सेलुलोज वॉल होती है इसकी, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर। अब तीन तीन चीजें बता दी तो आपको आराम से पता लगना चाहिए कि इन चारों में से किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको सीधा बता दूं, आंसर है मेरिस्टेम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज होता है, ठीक है, वो कौन है, मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है डेड लॉन्ग, देखो मरी हुई आगे नाम बता दिया, मरी हुई लंबी है और नैरो है, नैरो सेल है। ठीक है, और ये प्लांट में किस टिश्यू से बिलोंग करती है, देखो मरी हुई है। ठीक है, आपको बताया था मैंने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा तीन होते हैं, बताया था ना मैंने अभी आपको। तो जो पैरेन्काइमा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती है, आर्डियोब्लास्ट, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, बताया था ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो पैरेन्काइमा है और जो कोलेनकाइमा है ना, जो पैरेन्काइमा और जो कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग होते हैं। ठीक है, स्केलेनकाइमा जो है ना वो डेड होता है। आपने नारियल देखा है, नारियल, नारियल के ऊपर ये जैसे नारियल है तो इसके ऊपर ऐसे ये जो बाल से होते हैं ऐसे हस्क, ये सारा ये क्या होता है, ये डेड होता है। और ये डेड पता क्या चीज होती है, स्केलेनकाइमा। ठीक है, समझ में आ गई आपको। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ बच्चों, एसी स्टार्टर के नाम से है, तो आप वो भी जो है ना जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भेजता हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर में आ गया आपको, तो पांचवे का आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर हो गया। सिक्स पर आ जाइए, बोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। देखो बोन जो है ना वो जुड़ी हुई है, जुड़ रही है ना। ठीक है, जो और हमारे पूरे शरीर को एक आकार दे रही है, जोड़ने का काम कर रही है, हाँ या ना। तो जो जोड़ने का काम करते हैं ना वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड क्या है, ब्लड, तो ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो बोन किसका एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा सा आपको कनेक्टिव टिश्यू और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और चीज पता लग जाए। ठीक है, तो देखो जो एक तो मैंने आपको बता दिया ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोन बता दिया, ठीक है, और तीसरा कार्टिलेज। कौन सा, कार्टिलेज। जो आपका कान है ना, कान, वो कार्टिलेज का बना हुआ है, इसका कार्टिलेज का। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्लियर हो गया, बोन है, कार्टिलेज है, और आपका कौन सा है, ब्लड है। ठीक है, और अगर हड्डी को हड्डी से जोड़े तो आपको पता है ना, जब हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं, है ना। और हड्डी को मांस से जोड़ते हैं, मतलब बोन टू बोन अगर को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, लिगामेंट। और बोन टू मसल अगर ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं टेंडन। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। चलो आगे देखिए। देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको थोड़ा और तंग करूंगा, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए एपिथेलियल टिश्यू के नाम सुन लो, क्योंकि देखो आप ना कान में लीड लगा के 5-6 बार वीडियो को सुनेंगे ना, आपको याद ही हो जाना है। ठीक है, काफी चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा आपका। एपिथेलियल जो टिश्यू है ना उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे एक होता है स्क्वेमोस एपिथेलियल, ठीक है, SQUAMOUS। ठीक है, तो ये स्क्वेमस एपिथेलियल है जो आपका मुंह है ना, माउथ, जो आपका ओसोफेगस है, जो आपका गले से जो जैसे आप खाना निकलेंगे उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप बता रहा हूँ। स्क्वेमोस है जो माउथ में, ओसोफेगस में, जो आपकी नोज है, नाक, उसमें, एल्वेली में, ठीक है, इसमें पाया जाता है। समझ में आ रही है। आपकी जो टंग है ना, टंग, आपकी जो स्किन है, वो सब क्या है, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो एपिथेलियल का पहला पार्ट है। ठीक है, दूसरा है क्यूबोइडल। दूसरा मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, क्यूबोइडल, CUBOIDAL। ठीक है, मैं एपिथेलियल बता रहा हूँ, अभी तक मैं 7वें पर हूँ, मैं इस पर सर्कल मार देता हूँ ताकि पता लगे 7वें बता रहा हूँ। इसका आंसर बता चुका हूँ, इस बार एक क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका बी था। ठीक है, अभी एपिथेलियल बता रहा हूँ, क्यूबोइडल। देखो क्यूबोइडल जो होता है ना, वो एक तरह से स्क्वायर शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है ये। ठीक है, और ये ना हमारे थायराइड, जो हमारा थायराइड है ना, जहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, किडनी है, ठीक है, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कहाँ पर है, अभी ना पाठ्य पर सुन लो कि क्यूबोइडल यहाँ है, तो अगर एग्जाम बोलोगे सैलिवरी ग्लैंड कहाँ है तो बोलोगे क्यूबोइडल में है।
आप आराम से बता दोगे। सुन रहे मेरी बात? और जो मेल के अंदर जो पुरुष है, मेल है, उनके टेस्टिस में, और जो फीमेल है उनमें ओवेरिस में पाया जाता है, ठीक है, जिसे गोनाड्स कहते हैं, ठीक है, GONADS। तो इसमें कौन सा है आपका क्यूबोइडल है, क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर होता है कोलमर, COLUMMAR, ठीक है, कोलमर। ये पिलर की तरह होता है, खंबे की तरह होता है, पिलर की तरह, ठीक है, पिलर लाइक होता है। यार ना पिलर लाइक किसे कहा जाएगा तो बोल देना कोलोमर को बोला जाता है। ये हमारा जो स्टमक है ना उसकी इनर लाइनिंग में होता है, ठीक है, लाइनिंग जो होती है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है, स्टमक में, लाइनिंग में, ठीक है। और जो विली है ना, विली जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है विली। विली याद रखना, VILLI। ये मैंने जो विली बताया आपको किसका बताया, कोलोमर एपिथेलियम का। अब उसके नेक्स्ट पर आ जाओ, फोर्थ सिलेटेड, CILIATED, ठीक है, सिलेटेड। सिलेटेड जो है ना वो हमारे किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओविडक्ट होता है, ठीक है, ओविडक्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो हम रेस्पायर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है, सिलेटेड। तो 2-3 बार सुनोगे ना याद रहेगा। सिलेटेड में जो, और जो हमारा जहाँ स्पर्म डक्ट होते हैं, ये मेल में होते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है, वहां पर किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, ट्रैक्ट याद रखना, उसमें, ठीक है, वहां पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, मैं आपको सिलेटेड बताया। अब लास्ट 5वां है एपिथेलियल का, ई, ठीक है, जिसमें है आपका ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, ठीक है। ये जो ग्लैंडुलर है ना एपिथेलियम, ये जो है ना ग्लैंड सेल कहलाते हैं, ग्लैंड यार है ना, ग्लैंड, ग्लैंडुलर से ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड में पाई जाती है। और इसको हम जो है ना मल्टी सेलुलर ग्लैंड के रूप से भी जानते हैं, और इसी को ना ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी कहा जाता है, ठीक है, एपिथेलियल भी कहा जाता है इसको। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहा जाता है। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है, समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको 5 के बाद जो एपिथेलियल का बता दिया। अब मस्कुलर टिश्यू सुन लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इससे पहले कलेक्टिव भी बताया था ना, तो आप इसी वीडियो से इस चैप्टर 6 को काफी अच्छा कवर कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर पूरा डिपेंड मत रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप ही के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं भाई, देखो ऐसे नहीं चलेगा, मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये MCQ लेकर आया ताकि इसी के थ्रू चैप्टर को और अच्छे समझा सकूँ, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में सुन लीजिए, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू में आपको 3 याद रखने हैं। पहला स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल, ठीक है, जो हमारी हड्डियों का जो पूरा ढांचा बनता है वो सारा, ठीक है। दूसरा होता है कार्डियक, जो हमारा दिल है ना, दिल, हमारा जो दिल है वो पूरा इसी का बना है। ये मस्कुलर बता रहा हूँ, कार्डियक 3 है, क्योंकि एग्जाम में बोलेगा इन 4 दे देगा ऑप्शन, लेकिन इन 4 में से कौन सा नहीं है, तो 3 याद कर लो कौन से हैं। पहला कौन सा, स्केलेटल, आपके कोर्स में 3 है, ठीक है, तो स्केलेटल SKELETAL, स्केलेटल। दूसरा कौन सा, कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक। और तीसरा है आपका स्मूथ, कौन सा, स्मूथ, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि जो आपका स्केलेटल है, जिसे आप स्टेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, STRAIATED, स्टेड, ठीक है। तो इसमें ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, याद रखना, वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री पता ना किसे कहते हैं, जो हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आप अपने हाथ को अपनी मर्जी से हिला सकते हो ना, हाँ या ना, ये आप कहोगे हाथ रुक जा तो रुक जाएगा ना, है ना। तो ये वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी से होती है। दूसरे कार्डिक, कार्डिक जो होते हैं ना वो इनवॉलेंट्री होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी मर्जी से होते हैं। आपका जो दिल धड़क रहा है बच्चों, क्या वो आपकी मर्जी से हिल रहा है, बताइए, नहीं ना। तो वो इसलिए वो क्या आएगा, इनवॉलेंट्री आएगा, जो हमारी मर्जी से नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा जो मैंने आपको बताया स्मूथ मसल्स, इसका एक और नाम होता है नॉन स्टेटेड, STRIATED, ठीक है, नॉन स्टेटेड भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये जो होते हैं, देखिए, जो नॉन स्टेटेड जो मसल्स है ना, ठीक है, इसको जो हम यूनी न्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप्ड भी कहते हैं। ये बहुत ही वर्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप्ड, याद रखना इस बात को।
और ये जो है हमारी जो स्टमक उसकी वॉल में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकी में, इरिस ऑफ आइस में पाई जाती है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसमें भी ये पाई जाती है। और याद रखना कि नॉन स्टेटेड मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं। एग्जाम में ऑप्शन में पूछ लेगा कि आपको बताना है कि जो है ना, आपको ऑप्शन दे दिए 4, बोला कि कौन से इनवॉलेंट्री है। ए स्टेटेड मसल, बी नॉन स्टेटेड मसल्स, सी कार्डियक मसल, डी ए एंड बी। तो देखो स्टेटेड मसल्स, नॉन स्टेटेड मसल्स, ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं। जो ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो कार्डियक मसल है और जो नॉन स्टेटेड मसल्स हैं वो जो है इनवॉलेंट्री हैं। जो स्टेटेड मसल्स होती हैं वो जो होती है वॉलेंट्री होती है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखिए जो ऑप्शन दिए वो मैंने कर दे देते हैं। तो स्टेटेड मसल्स वॉलेंट्री होती है, मतलब हमारी मर्जी से काम करती है। कार्डियक मसल और नॉन स्टेटेड मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ वापस क्वेश्चंस पर। तो हम कौन से क्वेश्चन पर थे? हमने सिक्स का पता कर लेते कि बोन किस एग्जाम्पल है, कंट्री टिश्यू का। ठीक है, और विच एनिमल टिश्यू यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप 7th का आंसर बताना था, तो 7th का आंसर आपका है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे 7 में पूछा गया कि विच एनिमल टिश्यू यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 8 देखिए, ओसोफेगस और लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद विच टिश्यू। ये जो ओसोफेगस होता है, जो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, ये किससे कवर्ड होता है? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको इसका आंसर सीधा बताऊंगा। ये है स्क्वेमस एपिथेलियम। अभी जब मैंने बताया था ना एपिथेलियम का पहला पार्ट, तो उसी में मैंने बताया था, आप ध्यान सुनना उसे दोबारा से। उसके बाद 9th है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ विच टिश्यू। मैंने ये भी आपको अच्छे समझा दिया था। जो कोकोनट जो हस्क होती है, ठीक है, जो आप इस तरह से बाल से लग रही है ब्राउन ब्राउन, तो वो किसकी होती है? डेड होती है। तो स्कैलेमा या स्कैलेमाटोस टिश्यू। ठीक है, और उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन। जो मसल्स होती है उसमें स्पेशल प्रोटीन होता है, उसको डैश कहा जाता है, दैट हेल्प से मसल्स जो है ना वो मूव कर पाती है। तो इसका आंसर है बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये इसका आंसर है। डीएनए की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया।